टिक न्यूज। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे एक बार फिर से जिस तरह से शरद पवार को बहुत ही ज्यादा गंभीर पात्रा चौल घोटाले के मामले में ईडी के कार्रवाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसे लेकर शरद काफी डरे। गिरफ्तारी से डरे हैं शरद पवार, जेल जाने से डरे हैं शरद पवार, एक बार फिर से एनसीपी की इमेज खराब होने से डरे हैं शरद पवार। केंद्र की एजेंसियां, मोदी शाह की एजेंसियों की वजह से गृह मंत्रालय की ओर से पूरी की पूरी जो कमान अमित शाह के हाथ में है, ईडी, सीबीआई, आईटी विभाग की, एनसीबी विभाग की। इसी वजह से देखा जाए तो यहाँ पर अमित शाह के हाथ में जब से कमान आई है केंद्र एजेंसियों की, वो पूरी तरह से विपक्षी दलों के भ्रष्ट होने को लेकर लगातार कई अहम फैसले ले रहे हैं। इसमें शरद पवार की अपनी एनसीपी गुट के नेता को पहले भी जेल का हवा खाना पड़ा, जेल की चक्की से रोटी बेलनी पड़ी। अब यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अब जो है संजय रावत जिस पात्रा चौल घोटाले मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए, उसी मामले में सबसे ज्यादा गंभीर रूप से आरोप शरद पवार पर भाजपा का लगाया गया है। तो भाजपा की ओर से लगाए गए इस आरोप के बाद ईडी से जांच की मांग किए जाने के बाद कोर्ट में फैसले होने से पहले, गिरफ्तारी से पहले, जेल जाने की नौबत आने से पहले शरद ने अपनी तरफ से सफाई दे दिया है। चुनौती सीधी मिली है मोदी शाह को। जिस तरह से केंद्र एजेंसियां सक्रिय होकर एनसीपी नेता शरद पवार के खिलाफ अब नए बवाल खड़े कर रही है, शरद भी चुप रहने को नहीं है तैयार। तो शरद ने क्या कहा, टिक न्यूज के इस स्पेशल रिपोर्ट में मैं आप सबकी होस्ट सीधा आपको बताऊंगी। देखिए इसके लिए एक खास रिपोर्ट। शरद पवार की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा हंगामा मच गया है। जी हां, आपको बताना चाहेंगे शरद पवार की गिरफ्तारी से जुड़ा ये मामला फिर से गंभीर होता नजर आया है। महाराष्ट्र में शरद पवार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का लगातार सक्रिय होना देखा जाए तो पात्रा चौल घोटाले को लेकर इससे शरद पवार ने सरकार से सीधा कह दिया है, मोदी शाह से कह दिया, तैयार हूं हर तरह की जांच के लिए, हर तरह की जांच कराने के लिए मैं तैयार हूं। जी हां, शरद पवार ने कह दिया है, मुझे नहीं है किसी बात का भी डर। जी हां, आपको बताना चाहेंगे इसी के साथ साथ बड़ा ऐलान हुआ है कि शरद पवार तमाम विपक्षी दलों के साथ, यानी कि उद्धव ठाकरे के साथ, नीतीश कुमार के साथ, सभी विपक्षी दलों के साथ मिलकर आईएनएलडी रैली में सितंबर 25 तारीख को नजर आएंगे। और 25 तारीख को इसे लेकर केसी त्यागी ने इंफॉर्मेशन दिया है। रैली में देखा जाए तो ओपी चौटाला की पार्टी जो रखी गई है, अगर उसकी बात की जाए तो उसकी तरफ से बताया जा रहा है कि इस रैली के जरिए भाजपा के खिलाफ बड़े प्लान चल रहे हैं शरद पवार के। अब जो गिरफ्तारी को लेकर, जी हां, गिरफ्तारी को लेकर केंद्रीय मंत्रियों ने बड़ी तैयारी की है, बताया जा रहा है। इसे लेकर बड़ा फैसला हो चुका है और देखा जाए तो शरद पवार ने बीजेपी को अब घेरा है, कहा है कि तैयार हूं मैं हर तरह की जांच कराने के लिए, गिरफ्तार कर दीजिए अगर मैं गलत हूं। दरअसल जेल भेजने की तैयारी चल रही है संजय राउत को, जिस मामले में जेल भेजा गया है ईडी की तरफ से, पात्रा चौल घोटाले से जुड़े मामले में, करोड़ों रुपए के घोटाले से जुड़े मामले में शरद पवार, जिन पर बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि इस तरह के घोटाले को लेकर हुए फैसलों में संजय राउत से पहले शरद पवार का नाम जुड़ा हुआ है, उनकी मौजूदगी में हर फैसले हुए थे। बड़ा रोल शरद पवार का रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री का भी बड़ा रोल रहा है इस पे। तो इसीलिए आपको बताना चाहेंगे शरद पवार ने कहा, मैं हर तरह की जांच एजेंसियों का सामना करने के लिए तैयार हूं। अगर किसी तरह की सच्चाई नहीं आती है मुझ पर लगे इल्जामों से जुड़े हुए, तो मैं महाराष्ट्र की सरकार से सीधा पूछना चाहूँगा कि किसने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाए हैं। पूरा साफ करना होगा कि क्या सच्चाई उन्हें पता चली है। जी हाँ, जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे यूनियन शरद पवार, तो उस वक्त उन्होंने एक मीटिंग रखी थी और पात्रा चौल प्रोजेक्ट से जुड़े वो मीटिंग थी, इसे लेकर ही उन्हें फंसाया जा रहा है, जिस मामले में शरद पवार का इंटरेस्ट रहा है, कहा जा रहा है, जिसमें 700 मराठी परिवार वालों के घर को लेकर बड़े फैसले लिए गए, घर उजाड़े गए। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट।
तो शरद पवार के स्टेटमेंट्स आपने सुने। उन्हें नहीं है डर गिरफ्तारी का, उन्हें नहीं है डर जेल जाने का। उन्हें लगता है कि वो जो भी करेंगे बीजेपी अपने आप पीछे कदम बढ़ाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि सच्चाई की राह पर वो चल रहे हैं। शरद कितने सच्चे हैं और बीजेपी के आरोप कितने सच्चे हैं ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अब सामना करने के लिए हर तरह के एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के फैसलों और सवालों का तैयार है शरद पवार। देखते हैं आगे क्या होगा। महाराष्ट्र की सियासत पूरी तरह से उलझ गई है, ये बात सच है बीएमसी चुनाव से पहले। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे बाकी तमाम खबरें टिक न्यूज के साथ। नमस्कार।